Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. We are going to discuss the second part of elastic collision in one dimension. Okay, कल के लेक्चर में आप लोगों ने फॉर्मूले देखे थे कि V1 और V2 यानी कि आफ्टर कोलिजन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के बाद वेलोसिटीज़ के ये फॉर्मूले होते हैं. मैंने इनको अरेंज कर दिया है कि डिफरेंस ऑफ मास बाय सम ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय U1 V1 के लिए प्लस 2m2 U2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. ओके, और सेम इसमें आपको क्या करना, 1 की जगह 2 और 2 की जगह क्या ले लेना है, 1 ले लेना है. ओके गाइस, सो ये दोनों फॉर्मूले पर अब अपन स्पेशल केसेस देख रहे हैं कि क्या क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं और क्वेश्चन मोस्टली उन स्पेशल केसेस पे रहते हैं. ओके, सो स्पेशल केसेस क्या है. फर्स्ट तो ये कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 मीन्स वो m के इक्वल हो से, ऐसा हमने बोला कि दोनों बॉडी का मास सेम है. ठीक है, तो फर्स्ट केस ऐसा हो गया कि इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल इन मास मीन्स जो दोनों बॉडी है वो आइडेंटिकल मास की है, सेम मास की है. सो बोथ बॉडीज आर ऑफ आइडेंटिकल मास, सेम मास की हो. ओके, तब आपको क्या करना है ये समझिएगा और वो भी किस केस में, जब इलास्टिक कोलिजन है. ओके, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करके देख लेता हूँ. तो देखिए, देन V1 इज इक्वल टू क्या होगा, m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m इंटू U1 प्लस 2m U2 डिवाइड बाय m प्लस m. समझ रहे हैं आप लोग, मैंने m1 और m2 दोनों को इन फॉर्मूले में m रख देना है. ओके, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0. ओके, तो मेरे पास आ गया 2m U2 डिवाइड बाय 2m, ये हो गया आपका V1, विच इम्प्लाइज दूसरी बॉडी की जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी रहेगी वो 2m से 2m कैंसिल, वो U2 के इक्वल हो जाएगी. ओके, और सिमिलरली अगर आप देखें तो सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या होगा, m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m मल्टीप्लाई बाय U2 प्लस 2m U1 डिवाइड बाय m प्लस m. सो वी कैन से कि V2 इज इक्वल टू U1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म्स तो क्या हो गई, 0 हो गई और 2m से 2m कैंसिल, तो U1 हो गया. हेंस वी कैन से, हम कह सकते हैं कि velocities of the body exchange. Okay, velocities of the body exchange when there is elastic collision in one dimension for identical masses. ध्यान रखना, ये वन डायमेंशनल के लिए है. ओके, और आइडेंटिकल मासेस के लिए है. मतलब कि अगर दो सेम मास की बॉडी एक दूसरे पर कोलाइड करती है वन डायमेंशन में, ओके, और उनकी इलास्टिक कोलिजन होती है तो उनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएगी. ओके, लाइक मैंने बोला एक बॉडी जिसका मास m है उसकी वेलोसिटी U1 है, या मैंने न्यूमेरिक ले लिया 2 मीटर पर सेकंड. दूसरी बॉडी जिसका मास भी m है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. ओके, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फर्स्ट बॉडी की 5 हो जाएगी, दूसरी बॉडी की 2 हो जाएगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएगी. सो वी कैन से V1 इज इक्वल टू U2 एंड V2 इज इक्वल टू U1. ये आपके लिए मेन की पॉइंट है, याद रखें इसको. इस केस में ये रहेगा, आपस में उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी इंक्लूडिंग डायरेक्शन ऑल्सो. अगर पहले का जो दोनों का मास सेम है, एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, अगर उनका मास सेम है तो डायरेक्शन आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जैसा वेलोसिटी का रहेगा वही रहेगा. समझ में आ गया, जैसी वेलोसिटी इंक्लूडिंग डायरेक्शन वो सब कुछ उसके साथ वैलिड होगा. नाउ एक वर्ड आता है हेड ऑन. हेड ऑन मतलब आमने सामने.
ओके, तो एक वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं और दूसरी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये भी ध्यान रखें आप लोग इस वर्ड का। सेकंड स्पेशल केस क्या है हमारे पास, सेकंड स्पेशल केस कि जब एक बॉडी का मास बहुत बड़ा हो और दूसरी बॉडी का मास बहुत छोटा हो, तो इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, ओके, यानी कि पहली बॉडी का मास बहुत बड़ा है और दूसरी बॉडी का मास बहुत कम है, एंड और जो पहली बॉडी है जो बड़ी है, एंड m1 इज एट रेस्ट, m1 किस पे हो, रेस्ट पे हो। समझ में आ गई बात, मतलब जैसे अर्थ है ये और ये कोई बॉल है, तो अर्थ रेस्ट पे है और बॉल आकर के उससे टकरा रही है, तब क्या होगा, इज एट रेस्ट। देन हम ये कह सकते हैं कि m2 बाय m1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एंड एक और चीज़ है कि हमें क्या दे रखा है, u1 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ये दोनों बातें हमें के रखी है, ओके। m1 कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी 0 ले ली। सो देन वी कैन से कि v1 क्या होगा, देखिए m1 माइनस m2, m1 बहुत बड़ा है, उसमें से m2 माइनस करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, m1 आएगा, ओके, समझ में आ गया। और m1 प्लस m2, ओके, तो दोनों को ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, m1 आएगा। तो m1 से m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v1 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी u1 क्या है, यहाँ पर 0 है, ओके। तो देखिएगा आप लोग, ये इसमें पुट कर रहा हूँ, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ओके, और u1 तो क्या है हमारा 0 है, प्लस 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, ओके, u2 जो भी हो, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 0 है, ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि जो m2 बाई m1 है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, m1, तो m2 बाई m1 क्या हो गया, 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो v1 क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो सिंस m2 बाय m1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या है, 0 है। m1 प्लस m2 भी किसके इक्वल होगा, m1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि m2 की तो कोई वैल्यू बहुत स्मॉल है इसलिए, ओके। तो इस वजह से ये क्या होगी, तो सेकंड देखिए v1 यानी कि फर्स्ट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, या यूँ कह सकते हैं कि हैवी बॉडी जो है, हैवी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, ओके। और सेकंड थिंग, इसमें v2 क्या होगा, m1 माइनस m2 माइनस m1 क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, साथ में क्या है u2 प्लस 2m1 u1 क्या है हमारा 0, तो ये पूरी वैल्यूज़ क्या हो गई, m1 प्लस m2 चाहे कुछ भी कर लो, ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि u1 0 है, ओके। तो ये वाली पूरी टर्म 0 हमारे पास, सिंस m1 प्लस m2 किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली m1 के, तो मैं यहाँ m1 लिख दूंगा, ऊपर m2 माइनस m1, तो m2 बहुत छोटा है, उसमें से m1 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस m1, ओके। तो और m2 माइनस m1 वो किसके इक्वल आएगा, माइनस m1 के। ये वैल्यूज इसमें डालूँ तो विच इम्प्लाइज v2 इज इक्वल टू आ गया माइनस m1 बाय m1 इंटू u2 प्लस 0, कैंसिल हुआ, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ u2, यानी कि दूसरी बॉडी जो है, लाइटर बॉडी विल बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी, वो सेम वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ओके। तो अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ पे किसी बॉल को गिराएंगे
तो अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, तब क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अर्थ की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। एक बहुत ही हैवी बॉडी को अगर लाइट बॉडी कोलाइड करती है तो हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखना, कौन किसको कोलाइड कर रहा है, लाइटर बॉडी हेवियर बॉडी को कोलाइड कर रही है, और रेस्ट पे कौन है, हेवियर बॉडी। ओके, अब जस्ट इसका उल्टा केस ले रहा हूं मैं कि जो हेवियर बॉडी है वो मोशन में है और लाइटर बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ओके, तब क्या होगा, सेम थिंग वही की वही ले रहा हूँ मैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, इसको नोट कर लेवे। तीसरा जो स्पेशल केस है इसका कि अगर m1 बहुत बड़ा है m2 पे, m2 से बहुत बड़ा है, बट m2 ही रेस्ट में है, क्या है, m2 रेस्ट में है, तब आपका क्या वेलोसिटी रहेगा उसका कोलिजन के बाद। इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेवे। तीसरा केस मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं। थर्ड केस, इफ m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, ठीक है, एंड m2 इज एट रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि विच इम्प्लाइज u2 क्या है आपका, 0 है। ओके, दूसरी बॉडी जो है वो क्या है, पहले रेस्ट पे है। जैसे ये कहा जाए कि अर्थ जो है किसी एक स्टोन से टकराएगी तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, जो स्टोन क्या है, रेस्ट में है, या अर्थ चलती चलती यू वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक करे किसी बॉल को, तो उस बॉल को क्या फर्क पड़ेगा, ये कैसे हमारा। ओके, तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि m1 अगर मैं m2 बाई m1 करता हूँ, क्या करता हूँ, m2 बाई m1, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0 रहेगा। ओके, और m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली m1 के इक्वल होगा। ये बातें हम पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, जो भी हम इसको कहते हैं, चलो 5 और 6 है, जो भी है कल के हिसाब से, तो बाय इक्वेशन 5 ओके क्या करेंगे, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए m1 माइनस m2, m1 में से अगर m2 जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली m1 माइनस m2, एक बार वैल्यूज पुट कराऊँ मैं, m1 प्लस m2 ओके मल्टीप्लाई बाई u1 ही रहने देता हूँ, प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 क्या है हमारा, 0 है। ओके, u2 क्या है, 0 है। तो देखिएगा कि v1 यानी पहली बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पहली बॉडी की वेलोसिटी m1 माइनस m2 करेंगे तो ये m1 आएगा। ओके, क्योंकि m1 में से m2 बहुत छोटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m1 प्लस m2 भी क्या आएगा हमारा, m1, ये u1 प्लस 0, तो v1 यानी कि फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। हेवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, जो यहाँ पे भी है कि वो रेस्ट में है हैवी बॉडी, तो वो बाद में भी किस में है, रेस्ट में है। अगर वो मोशन में है u1 वेलोसिटी से, तो वो u1 वेलोसिटी ही रहेगी उसकी। ओके, तो m1 बॉडी m2 बॉडी से बहुत ग्रेटर मास की है, और m2 कहाँ पर, रेस्ट पे है, और जो फर्स्ट बॉडी का जो वेलोसिटी वो कितना u1 है, तो वो बाद में भी u1 ही रहेगा। ओके, नाउ सेकंड बॉडी के लिए क्या रहेगा, तो v2 की जो वैल्यू है वो देखते हैं हम। v2 के लिए क्या होगा, तो नाउ v2 इज इक्वस टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2 क्या है, 0, प्लस 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो आप देखेंगे कि m1 प्लस m2 किसके इक्वल है, m1 के इक्वल है, तो इसको भी मैं m1 लिख दूंगा,
ओके, तो ये पूरा टर्म जीरो, v2 इज इक्वल टू 2m1u1 डिवाइड बाय m1, m1 से m1 कैंसिल, तो ये 2u1 हो गया। ओके, तो यानी कि जो दूसरी बॉडी है लाइटर बॉडी विल गेन दी ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ हेवी बॉडी। ओके, लाइटर बॉडी जो है वो हेवी बॉडी की वेलोसिटी की ट्वाइस वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, वही डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर लेगी। ओके, तो अब आप पूरा समरी पर नोट डाउन एक बार रिकॉल करें इसको कि अगर दोनों बॉडी सेम मास की है, m1 और m2 इक्वल है, तो उनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। यानी कि जो v1 है वो u2 हो गया और v2 है वो u1 हो गया। ये हमने फर्स्ट केस में देखा था। सेकंड केस ये है कि अगर एक हेवी बॉडी रेस्ट में है और लाइटर बॉडी उससे स्ट्राइक कर रही है, तो जो हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, और लाइटर बॉडी है वो रिबाउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिबाउंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी, जो पहले थी उससे अपोजिट। नाउ तीसरा केस, अगर एक हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से कोलाइड करती है और लाइटर बॉडी किस में होती है? रेस्ट में, यानी कि u2 0 है, तब क्या होगा? हैवी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लाइटर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ट्वाइस वेलोसिटी द हेवियर बॉडी हो जाएगी। ओके, यानी कि लाइटर बॉडी की वेलोसिटी हेवियर बॉडी से 2 टाइम्स हो जाएगी। ओके, अब ये पूरा समरी हो गया है। मैं इस पे क्वेश्चंस लूँगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेवे फिर से इस पार्ट के लिए, और अब हम अगले टॉपिक पर जो क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो अभी तक आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ लिया है, ई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। आपको केसेस पता है कि कौन सा इलास्टिक कोलिजन होगा, कौन सा इन इलास्टिक होगा, कौन सा परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। ओके, और जो ई की वैल्यू आती है वो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये हमारा फॉर्मूला है। और रिलेटिव वेलोसिटी हमने चैप्टर 3 में और 4 में पढ़ा है कि कैसे निकाली जाती है। ओके, अपोजिट डायरेक्शन होता तो ऐड कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सिंपल वाला ही रहेगा यहाँ। अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ 1 डायमेंशनल कोलिजन के। ये फॉर्मूले मैंने बचा के रख दिए ताकि आपको बोर्ड पर ये कंटेंट ऑलरेडी मिल जाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 2 आइडेंटिकल बॉडीज ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड एंड -15 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन ये है 2 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ मूविंग विथ 2 आइडेंटिकल बॉडीज A and B moving with velocities 13 मीटर पर सेकंड एंड -15 मीटर पर सेकंड। ओके, एक की पॉजिटिव वेलोसिटी, एक की नेगेटिव, कोलाइड्स इलास्टिकली इन 1 डायमेंशन, then what will be velocities after collision? कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या होगी? तो सीधा ये है कि जो 13 है वो किसकी वेलोसिटी है? देखिए UA आपका कितना है? 13 मीटर पर सेकंड, और UB आपका कितना है? 15 मीटर पर सेकंड माइनस का। ओके, तो क्योंकि इनके मास सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज है ऑफ सेम मास, तो सीधी बात है कि अगर 1 डायमेंशनल कोलिजन होता है तो ये वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाती है? एक्सचेंज हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो अब हमें चाहिए VA और VB, तो ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो -15 मीटर पर सेकंड, और ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो 13 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या कहा? डायरेक्शन के साथ ये एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? VA हो गया -15 और VB हो गया आपका 13 मीटर पर सेकंड। होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सीधा सा कंसेप्ट है
कि कैसे वेलोसिटीज आइडेंटिकल मासेज में एक्सचेंज हो रही है। लेकिन ये कब तक ट्रू है? जब तक इलास्टिक कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन हो तब। ओके, अ मासिव बॉल मूविंग विद स्पीड v collides with a tiny ball of negligible mass. The collision is elastic. Find the speed with the second tiny ball will move. Okay, सीधा ये है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है कि अ मासिव बॉल, क्वेश्चन देखें, अ मासिव बॉल मूविंग विथ velocity v collides with a tiny ball of negligible mass. Okay, मीन्स उसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है. देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ टाइनी बॉल आफ्टर कोलिजन. ओके, तो ध्यान रखें और दोनों का भी पूछ ले आपसे तब भी आप बता सकते हैं बिना सोल्व किए. जैसा आपका थर्ड जो स्टेटमेंट था कि अगर मासिव बॉडी मूव कर रही है, ओके, तो उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमको, v दे रखी है. तो मासिव बॉडी की वेलोसिटी में कभी भी चेंज नहीं आता है. ओके, तो अगर इसकी मासिव बॉडी की यानी कि पहली बॉडी जो है m1 के दे तो उसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी है, v. ओके, बराबर. और कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v. ओके, सेम वेलोसिटी रहेगी. लेकिन m2 जो है वो पहले विद अ टाइनी बॉल ऑफ नेग्लिजिबल मास एट रेस्ट. ओके, एट रेस्ट कह देते हैं. देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ टाइनी बॉल आफ्टर कोलिजन. तो जो फर्स्ट सेकंड बॉल है जो जिसका मास नेग्लिजिबल है वो पहले रेस्ट पे है, तो बाद में क्या होगी उसकी वेलोसिटी, जो हैवी बॉडी उससे जस्ट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. क्या हो जाएगी, डबल. ओके, अभी मैंने आपको लॉजिक लिखवाया है. फिर भी अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इससे पहले जो स्लाइड थी वो यहाँ पर जो कंटेंट था 2u2 आया था, 2 ट्वाइस द आंसर आया था, वो आप निकाल लेंगे और सोल्व कर सकते हैं. मासिव बॉडी जब किसी लाइटर बॉडी से कोलाइड करती है, ओके, और मासिव बॉडी मूव कर रही होती है तो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी मासिव बॉडी से ट्वाइस हो जाती है. ओके, और मासिव बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है. ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ टाइनी बॉडी आफ्टर कोलिजन, तो ट्वाइस v, 2v हो जाएगी उसकी वेलोसिटी. ओके गाइस, क्वेश्चंस का पैटर्न समझने की कोशिश करें. नाउ ये तो हो गया क्या, जब वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है आइडेंटिकल मास के लिए, और दूसरा क्या था जब वेलोसिटीज हेवी और लाइटर बॉडी का क्वेश्चन था ये. नाउ अब थोड़ा इलास्टिक कोलिजन पर और थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए, ई निकालने के लिए. ओके, इफ अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, कोलाइड्स विथ वेलोसिटी v, ठीक है, इलास्टिकली टू द बॉडी ऑफ मास 4m, ठीक है, एट रेस्ट, जो कहाँ पर है, रेस्ट पर है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ये इलास्टिकली कोलाइड करती है v वेलोसिटी से उस बॉडी से जिसका मास 4m है. ओके, बराबर. अब देखिए, देन व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, इलास्टिकली वर्ड को हटाते हुए. ओके, विद वेलोसिटी v, ओके, विद वेलोसिटी v टू दी बॉडी ऑफ मास 4m,
एट रेस्ट, देन व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई निकालना आपको, ओके गाइस। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके ई के बारे में बात करें तो सीधा सीधा आप डेरिवेटिव पोर्शन पे जाए कि कोलिजन कोई भी हो, कंजर्वेशन तो मतलब मोमेंटम का कंजर्वेशन लगेगा ही लगेगा। तो देखिए पहली बॉडी जैसे m1 है उसका वेलोसिटी u1 है, और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी u2 है, m1 v1 m2 v2, ओके गाइस। सो इस पूरी प्रोसेस में हम जानते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 होता है, ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब इफ अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स विद वेलोसिटी v, ओके, तो देखिए कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था, दूसरी बॉडी जो क्या रेस्ट पे है, तो कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था, mv, क्या था mv, और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है टू द बॉडी ऑफ मास 4m एट रेस्ट, देन व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोलिजन के बाद जो 4m बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या होवे कि आंसर mv आ जावे। तो देखिए दूसरी बॉडी को क्या जाना है, रेस्ट में जाना। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज और एडिट होगा, ठीक है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट, इफ द फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद पहली बॉडी क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, ओके। तो ये v1 भी क्या हो गया 0, तो आप सीधा सीधा बोले कि ये जो दूसरी बॉडी है 4m जिसका मास है वो 0 है, यहाँ पे m है उसकी वेलोसिटी भी क्या है 0 है, इस तरह का वेलोसिटी आया ये v, ओके। हमारा कंसर्न ये नहीं है, ये v2 चाहिए हमको, ओके। तो देखिए mv इज इक्वल्स टू 4m इंटू v2, तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी वो क्या हो गई v/4 हो गई, क्या हो गई v/4। हमारा कंसर्न ये नहीं कि वो वेलोसिटी क्या है, हमें क्या पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा अभी, लेकिन आप इसको ध्यान देवे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, फर्स्ट बॉडी का जितना मोमेंटम होगा दूसरी तो रेस्ट में है उतना ही, और वापस पहली कहाँ चली गई रेस्ट में, तो इसका मतलब सेकंड बॉडी का कोलिजन के बाद मोमेंटम इज इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का कोलिजन से पहले मोमेंटम। इसको रखा तो ये आ गया। अब हमारा ई क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। तो ये क्या था, ये तो है देखो 0, ओके, ये है v/4, ओके। तो मैं लिख देता हूँ कि v/4 माइनस 0 डिवाइड बाय क्या था v माइनस 0, ओके। सीधा है कि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, v/4 डिवाइड बाय v से v कैंसल, ये आंसर आ गया 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 0.25, क्या लिख सकते हैं 0.25। तो ये कोलिजन किस तरह का है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ई की वैल्यू 0.25 आ रही है, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन से इलास्टिक वर्ड हटाया। समझ में आया आप लोगों को। एक क्वेश्चन ऐसा सिमिलर मैं और ले रहा हूँ जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, ओके गाइस। क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर ले आप लोग ऐसा एज इट इज़। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं जिसमें आपको फिर से क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। सो क्वेश्चन ये है कि इफ़ बॉल 1 कोलाइड्स विद बॉल 2, ठीक है, इफ़ बॉल 1 कोलाइड्स विद आइडेंटिकल बॉल 2 एट रेस्ट, ठीक है। अगर बॉल 1 कोलाइड करती है, ओके, बॉल 1 कोलाइड विथ identical ball 2 at rest, then the velocity of ball 2 becomes twice the velocity of ball 1 after collision, okay. Then what is coefficient of restitution? ओके गाइस, तो देखिए आइडेंटिकल मास है लेकिन
सीधी बात है कि ये वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन नहीं है, कुछ और इनइलास्टिक कोलिजन की तरह बात हो रही है, क्योंकि अगर इलास्टिक होता तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, समझ में आई बात। तो पहली रेस्ट में चली जाती है और दूसरी की वेलोसिटी वो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा है, ई की वैल्यू पूछी आपसे। ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/3 और 4/3 या 3/4, जो भी आप वैल्यू ऑप्शन है वो देख लेवे। ओके, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पैटर्न देखिए कि एक बार आप रीड आउट कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि दो बॉडी है जिसमें से दोनों का मास सेम है, पहली बॉडी कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से, ओके, और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पहली बॉडी से ट्वाइस हो जाती है, ओके, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी के, ओके, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी नहीं, बाद की, ओके। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना इधर कि सपोज दैट जो बॉडी 1 और 2 है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 कितनी है, इस सपोज दैट v कह देते हैं अपन, क्या कह देते हैं, v कह देते हैं, तो क्या हमारे पास बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये कह सकते हैं कि m1v प्लस m2 इंटू 0 बराबर m1v1 कह देते हैं इसको कोलिजन के बाद, और m2 और ये क्या है आपका v2, ओके। सबका मास सेम है, ये वाली टर्म 0 हो गई, mv इज इक्वस टू m इंटू v1 प्लस m इंटू 2v1। क्यों? क्योंकि दूसरी बॉडी की वेलोसिटी पहली जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी से ट्वाइस है आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी के, ओके। तो ध्यान से देखें आप लोग कि सिंस जो v2 है वो ट्वाइस v1 है, गिवन है क्वेश्चन में, बिकम्स ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन के बाद की वेलोसिटी के ट्वाइस हो जाती है। अब हम v1 को निकाल लेते हैं इसमें से, तो देखिए mv इज इक्वस टू 3mv1, ओके, m से m कैंसिल, तो v/3 आ गई आपकी वैल्यू v1 की, ओके गाइस। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, और v2 क्या आ गया, v2 हो गया आपका 2 टाइम्स द v/3, ओके, इस वेलोसिटी का ट्वाइस। नाउ e इज इक्वस टू क्या होता है, हम जानते हैं कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, ओके। जैसा आप समझे, मैग्नीट्यूड लेना, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं आनी चाहिए, तो दिस माइनस दिस, तो 2v/3 माइनस v/3 डिवाइड बाय v माइनस 0, ओके। तो देखिए 2/3 में से 1/3 गया तो 1/3 आ गया, v/3 डिवाइड बाय v से v कैंसल, सो आंसर विल बी 1/3। समझ में आ रहा है आप लोगों को e का क्या आंसर आ रहा है, 1/3। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी, ओके गाइस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, कोलिजन तो हमेशा कंजर्व रहेगा, ओके। और दूसरा, आप जो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है उसको इन्वॉल्व करें, आपको डेटा इजी वे में मिल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें रेशियो ऑफ मास हमको फाइंड करना है, ओके। आज आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिला है, उसमें टॉपिक क्या इन्वॉल्व करें, केवल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। तो क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स इलास्टिकली with another stationary body of mass capital M. After collision, M has a speed equal to 1/3 of its initial speed. M की जो स्पीड है वो 1/3 हो जाती है। कैलकुलेट द M by M. ओके, इफ बॉडी ऑफ मास M collides with elastically with mass capital M at rest and its speed
speed of small m becomes 1/3 of its initial speed, then what is m by m? What is ratio of masses? क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझे आप। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है, इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को चूज़ कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमें फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी के बारे में बात करके वो 1/3 है इनिशियल वेलोसिटी के, तो मैं फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी का फॉर्मूला चूज़ कर लेता हूँ। ओके, और दूसरी बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे है। ओके, तो हियर सपोज u जो है हियर, इफ u1 जो है इज वेलोसिटी ऑफ m, स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी है u1, एंड कैपिटल M हैज़ वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू 0। कैपिटल M की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये हमें दे रखा है, रेस्ट पे है। तो आफ्टर कोलिजन के बाद हम जानते हैं सिंस v1 क्या होता है हमारा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में u2 जब 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा, देखिए सिंस v1 कितना दे रखा है हमें, u1 का 1/3 दे रखा है क्वेश्चन में कि 1/3 हो जाएगा। तो u1/3 m माइनस कैपिटल M डिवाइड बाय m प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय u1। ओके, u1 से u1 क्या हो गया, कैंसिल, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें रेशियो तो इजी वे में आ जाएगा। ओके, तो m प्लस m 3m माइनस 3 कैपिटल M। ओके, सो इस वैल्यू को इधर भेज देते हैं या आपस में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए कैपिटल M प्लस 3m, ओके, और 3m माइनस m। ओके, ये आपका आ गया 4 कैपिटल M और 2 स्मॉल m। हमें चाहिए स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो विच इम्प्लाइज स्मॉल m 2m बाय, देखिए ये वैल्यूज़ को कट कर लेता हूँ मैं, तो 2 आ गया, तो हमारे पास आ गया स्मॉल m बाय कैपिटल M। कैपिटल M को इसके नीचे भेज देता हूँ, इज टू 2:1। क्या आ गया आंसर आपका, 2:1। गॉट इट गाइस। तो ये हो गया आपका 2:1 आंसर आ गया। जो स्मॉल m है वो लार्ज मास का है और कैपिटल M है वो स्मॉल मास का है। ओके गाइस, तो क्वेश्चंस किसी भी बुक को उठा लें आप लोग और उससे करने की ट्राई करें, इजी वे में आपसे हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ।